हेलो हेलो। ओ आ गई आप। क्या देख रहे हैं? अरे काशिफा, ये एक मूवी देख रहा था, माफिया के नाम से। ओ माफी, ये मैंने देखी है मूवी। आपने देखी है हाँ, मूवी? इसमें यही होता है ना कि वो एंड में एक अमीर आदमी होता है हाँ। जो अपनी सारी धन दौलत जो है वो उस माफिया को अपनी जान बचाने के लिए दे देता है और उसकी जान छोड़ देते और हैं, उसकी जान बच जाती जाती है। प्रेज गॉड। Praise God। वो बच जाता है। देखें, ये दुनियावी तौर पर ऐसा मुमकिन है कि आप अपनी धन दौलत दे दी या आपने अपना माल सारा दे दिया और अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन काशिफा याद रखें कि खुदावंद की बादशाहत में, खुदावंद की हुकूमत में ऐसा नहीं होने वाला। हम अपने धन दौलत देकर, अपने अच्छे कामों के ज़रिए, अच्छे अमाल के ज़रिए नजात हासिल नहीं कर सकते। मेरे आसिफ, खैर ये तो हम मजाक की बात थी, लेकिन कलाम मुकद्दस में भी इसका हमें जवाब मिलता है, और जो कि मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। इफ्सियों उसका 2 बाब और 8वीं और 9वीं आयत आप देखना कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। काशिफा, खुदावंद का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बयान करता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से और खुदा के फजल से बचते हैं, ना कि अपने किसी काम से, या ना कि अपनी किसी खूबी से, ना कि अपने किसी अमाल से। और एक और बात याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब खुदा का फजल हम पर ठहर चुका है, तो कई लोग ये समझते हैं कि अब चूंकि हमें नजात मिल चुकी है तो हम अच्छे काम इसलिए करते हैं या नेक अमाल इसलिए करते हैं ताकि उस जो नजात का काम हमारी ज़िंदगी में हुआ है उसे कायम रख सकें। तो इलासे फिर अच्छे कामों का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है? देखें, अच्छे काम जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो खुदावंद ने नजात का काम किया उसका नतीजा है। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़ें, जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत, ये बड़ी ख़ास आयत है, और इसमें यूँ लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई होगी। काशिफा, खुदाम का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर हमें यहाँ बताता है कि जब हम खुदाम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं और नजात हासिल कर लेते हैं तो हम नए मखलूक बन जाते हैं। तो पुरानी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं और वो नई हो जाती हैं। जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक यू टर्न आता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे काम बदल जाते हैं। अब हम चीज़ों को ज़्यादा खुदावंद की फरमाबरदारी में रहकर करना चाहते हैं। और हम देखेंगे आसिफ, कलाम मुकद्दस से एक हवाला मुझे इस वक्त याद आ रहा है, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत है। इसी हवाले से जो कि मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। खुदावंद का कलाम हमें बताता है, यहाँ पर यूँ लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। खुदावंद का कलाम फिर हमें वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि अगर हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, तो हम उसके हुक्मों की पैरवी भी करेंगे और उसके हुक्मों को मानेंगे भी। क्योंकि हम देखते हैं आसिफ कि हमारे अच्छे काम और हमारे अमाल जो हैं वो हमारा रिश्ता खुदा के साथ कायम नहीं कर सकते और ना ही उस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। बेशक, बिल्कुल ये इसी तरह है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देना चाहूँगा कि जैसे मैं और मेरा बेटा है, हमारे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। बेशक अगर हमारे दरमियान कोई नाराज़गी हो जाती है तो कुछ देर के लिए हमारी रिफ़ाकत जो है वो ख़त्म हो जाती है, कुछ देर के लिए शायद हम एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन क्या वो रिश्ता जो है वो टूट सकता है? नहीं। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद को जब हम अपनी ज़िंदगी में हम अपना नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर लेते हैं तो हमारा एक ताल्लुक़ और एक रिश्ता जो है उसके साथ कायम हो जाता है, और ये रिश्ता जो है वो कोई नहीं तोड़ सकता। आसिफ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जब खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता कायम हो जाता है, हो सकता है कि हमारी कभी कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन वो रिश्ता कभी नहीं टूटता, बल्कि रिफ़ाकत हो सकता है कि कुछ देर के लिए मुनक़ता हो जाए। मगर जब हम अपने गुनाह का, अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हैं तो खुदावंद हमारे उस रिफ़ाकत को दोबारा से बहाल करता है। और इसका हवाला मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, जो कि 1 यूहन्ना और उसका 1 बाब है। 1 यूहन्ना 1 बाब और उसकी 9वीं आयत, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। बेशक। और काशिफा, हम खुदा के फ़र्जंद हैं, जैसे खुदा का कलाम कहता है, और हम खुदा के फ़र्जंद जो हैं वो अपने कामों के वसीले से नहीं बने,
اور نہ ہی ہمارے کام جو ہے اس رشتے کو توڑ سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہمارا رشتہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایمان سے بنا ہے اور خدا کے فضل سے بنا ہے اور کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا. جی ہاں، اور میں سمجھتی ہوں لیاسف کہ ہم اپنے اچھے کاموں سے اور خداوند کی خدمت سے اس رفاقت کو ضرور بہتر بنا سکتے ہیں جو ہمارے اور خداوند کے درمیان ہے، اور اس محبت میں خداوند کی اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بدل چکی ہیں تو یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب اور 17ویں آیت میں پڑھا تھا کہ ہم نئے مخلوق ہیں. تو جب ہم نئے مخلوق ہیں، ہماری زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں، تو خداوند کی جو شبیہ ہے وہ ہماری زندگیوں سے نظر آنی چاہیے. اور وہ کس طرح نظر آتی ہے؟ اگر ہم غلطیوں اس کا 5واں باب پڑھیں اور اس کی 22ویں آیت سے آگے پڑھیں تو وہاں روح کے پھل کا ذکر ہے. جب ہم نجات حاصل کر چکے ہیں، خداوند میں ہیں، تو روح کا پھل جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نظر آنا چاہیے. اور جب جب روح کا پھل جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نظر آتا ہے تو وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا کا روح ہم میں بستا ہے. اور لیاسف اب دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس کو لوٹا کر واپس نہیں دے سکتے. اور اس کا حوالہ بھی ہمیں رومیو 11 باب اور اس کی 35ویں آیت میں بڑے واضح طور پہ ملتا ہے. بالکل. ہم اپنے کاموں سے اسے کیا لوٹا کر دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے سامنے ایک نذرانے کے طور پر ضرور رکھ سکتے ہیں. اور میں یہ حوالہ آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا آخر میں، جو کہ رومیو اس کا 12واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت. اس میں یوں لکھا ہے، بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. ہم خدا کو لوٹا کر کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اپنی معقول عبادت جو ہے وہ خداوند کے سامنے ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو نذرانے کے طور پر خداوند کی خدمت کے لیے پیش کریں. تو لیاسف کیوں نہ ساری باتوں کو ایک بار پھر دہرا لیں؟ ضرور. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نجات صرف مسیح کے وسیلے سے ہے تو ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم محض فضل کی بدولت نجات پاتے ہیں. یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ ہمیں فضل ہی سے نجات ملی ہے، ہم نیک کام کرنے سے چھٹ نہیں سکتے. جبکہ ہمارے نیک کام ہمیں خدا کے خاندان میں مقام نہیں دلاتے، مگر یہ ہماری زندگیوں میں خدا کی شکر گزاری کو ظاہر کرتے ہیں. لیاسف ایسا کرتے ہیں کہ ابھی مافیا کی فلم کو تو چھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیں، اور ہم دیکھتے ہیں گاسپل آف جان. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی نجات کا واحد وسیلہ ہے. بالکل وہی دیکھتے ہیں. اور اگر آپ بھی خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر گاسپل آف جان مووی کو دیکھ سکتے ہیں، یا لائف آف جیزس جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں ہے اسے دیکھ کر مزید سیکھ سکتے ہیں.